26 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के एक गांव में बड़ा ही दर्दनाक मामला सामने आता है। एक स्टेट लेवल का कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी अस्पताल के बिस्तर पर तड़फ तड़फ कर अपनी जान गंवा बैठता है। इसके 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट एक फैसला लेती है कि दिल्ली की सड़कों पर जितने भी कुत्ते हैं उन्हें हटाया जाए और एनिमल शेल्टर में डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और सोशल मीडिया पर कुत्तों से प्यार करने वालों की बाढ़ आ गई। एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक्टिविस्ट, सब मिलकर कुत्तों को बचाने में लग गए। कैंडल मार्च निकाले गए, प्रोटेस्ट किए गए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और जहां तक मेरी नज़र जा सकती थी वहां तक इन स्ट्रे डॉग्स के लिए सिंपैथेटिक पोस्ट्स और वीडियोस की भरमार लग गई। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास भी एक डॉग है और उससे पहले मेरे पिताजी के पास भी था और मेरे दादाजी के पास भी था। लेकिन अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, वो भारत के 37 लाख फैमिलीज की कहानी है जो डॉग बाइट से 2025 में इफेक्ट हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। रोज़ सुबह जब आप उठते हैं उस वक्त हर मिनट में 7 लोगों को कुत्ते काट रहे होते हैं। जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब भी, और जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं तब भी। 37 लाख केसेस तो 2024 में ही आए हैं। यानी अगर हम इन सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा करें तो वो लाइन मुंबई से कश्मीर तक फैली होगी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि WHO के अनुसार दुनिया की जितनी भी रेबीज से डेथ होती है उसमें से 36% सिर्फ भारत में होती है। मतलब अगर दुनिया में 100 लोग रेबीज से मरते हैं तो उसमें 36 भारतीय होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 6.2 करोड़ आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जितने भी लोग इन कुत्तों को सड़कों से हटाने का विरोध कर रहे हैं और खुद उनके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उन सबका दिमाग उनके घुटनों में आ गया है। बल्कि मुझे तो लगता है कि ये लोग उन कुत्तों को बचाना ही नहीं चाहते, उन्हें मारना चाहते हैं। आप एक बार खुद गौर कीजिए कि रोज़ कितने कुत्ते गाड़ियों के आगे आकर मरते हैं। सही से इन्हें खाना नहीं मिल पाता, इनकी वैक्सीनेशन नहीं हो पाती, धूप हो, बारिश हो, ये कुत्ते सिर्फ जूझते हैं और मरते हैं। लेकिन हमारी प्रोटेस्ट कर रही जनता को ये नहीं दिखाई देता। उन्हें दिखाई दे रहा है कि इन कुत्तों की आज़ादी खत्म हो रही है। अगर आप लोगों को इनकी आज़ादी की इतनी ही फिक्र हो रही है तो जो जू में बंद है उनके लिए भी फिक्र कीजिए। कुत्तों की जगह गाय, बंदर, हाथी, शेर, चीता, इनकी आज़ादी के लिए भी प्रोटेस्ट कीजिए। और जब ये सब जानवर सड़कों पर उतर जाएंगे तो आप बाहें फैलाकर खड़े हो जाइएगा और बोलिएगा कि आ बैल मुझे मार। इन दिमाग से पैदल लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि कुत्ते सड़कों की बजाय एनिमल शेल्टर में ज़्यादा सुरक्षित हैं। 2024 में 5.19 लाख बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के थे डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि रेबीज केसेस 30 से 60% बच्चों में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कुत्तों से डरते नहीं, वो फ्रेंडली अप्रोच करते हैं। पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कब बाइट हुआ और बच्चे सही तरीके से बता भी नहीं पाते। हर साल 18,000 से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं और इसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं। अगर हम सिर्फ कर्नाटक की बात करें तो 2025 में ही सिर्फ 7 महीनों में 2.81 लाख केसेस डॉग बाइट के आ चुके हैं। पिछले साल से 37% का इंक्रीज। बेंगलोर के एक डॉक्टर ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में डेली 100 से 150 डॉग बाइट के केसेस आते हैं। दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही है। राजधानी में 2024 में 68,090 केसेस डॉग बाइट के आए थे और इस साल में अब तक 26,334 केस आ चुके हैं। मतलब हर दिन 180 प्लस केसेस। सैफ दारजुंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक कॉर्नर परमानेंटली डॉग बाइट केसेस के लिए ही रिजर्व है। डॉग बाइट में नेशनल केस का 30% हिस्सा सिर्फ साउथ इंडिया से आता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। एक लेटेस्ट स्टडी के अनुसार भारत में एनुअली 9.1 मिलियन एनिमल बाइट्स होते हैं। यानी हर साल लगभग 1 करोड़ लोग एनिमल्स के शिकार बनते हैं और इसमें लीगल लूप होल्स तो इतने हैं कि बताते बताते रात खत्म हो जाए। मुंबई की एक सोसाइटी के लोग जब डेली 3 से 4 डॉग अटैक से फ्रस्ट्रेट हो गए तो सोसाइटी ने म्यूनसिपैलिटी को कंप्लेंट की, यहाँ के कुत्ते हटाओ। म्यूनसिपैलिटी का जवाब आया, सर एनिमल बर्थ कंट्रोल 2001 के अनुसार हम कुत्तों को मार नहीं सकते, सिर्फ स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो सोसाइटी ने कहा कि ठीक है स्टेरिलाइज कर दो। तो म्यूनसिपैलिटी बोलती है कि सर हमारे पास अभी बजट नहीं है, एक कुत्ता स्टेरिलाइज करने में 2 से 3 हज़ार लगते हैं,
मतलब इंसान को इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही जितनी इन कुत्तों को मिल रही है, और दूसरी तरफ सॉल्यूशन के लिए पैसा ही नहीं। मोस्ट इंडियंस का बिलीफ है कि उनके एरिया में डॉग अटैक्स कॉमन है और म्यूनसिपैलिटी कुछ नहीं करती, और वहाँ के लोग कुछ ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि वो एक लीगल लूप होल में फंस गए। हजारों लाखों लोग एक महीने के अंदर डॉग बाइट्स का शिकार बनते हैं, और अगर हम बात करें इसी सिनेरियो की नेशनल लेवल पर तो 37 लाख केसेस का मतलब है एनुअली 700 से 900 करोड़ का डायरेक्ट मेडिकल एक्सपेंडिचर। ये सिर्फ ट्रीटमेंट कॉस्ट है, इसमें प्रोडक्टिविटी लॉस और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं है। डॉक्टर अमित कुमार, एम्स के इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट, कहते हैं कि रेबीज का 100% फैटेलिटी रेट है। अगर सिम्टम्स डेवलप हो जाएं तो ये है तो एक छोटा सा वायरस, लेकिन उसके बाद डेथ की गारंटी है। 99% रेबीज केस डॉग मैंडेट होते हैं ग्लोबली, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अवेयरनेस ही नहीं। अवेयरनेस की कमी लोगों में बहुत ज़्यादा है। रूरल एरिया में लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं। बिट्टू से पूछ कैसी सुई लगाता हूँ मैं। कुछ लोग बाइट को सीरियस ही नहीं लेते कि अरे ये तो छोटी सी बाइट है, ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम, पर एक बार सिम्टम्स आ जाए तो गेम ओवर। सिम्टम्स आते हैं जैसे हाइड्रोफोबिया, एक्सेसिव सैल्वेशन, पैरालिसिस और उसके बाद 100% डेथ। गुड न्यूज़ ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से रेबीज 100% प्रिवेंटेबल है। बैड न्यूज़ ये है कि अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी की कमी से लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते। लेकिन हर प्रॉब्लम का सिल्यूशन होता है, यहाँ भी है। डॉग बाइट को इग्नोर मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और बच्चों को सिखाएं कि आवारा कुत्तों से डिस्टेंस मेंटेन करें। एंटी रेबीज वैक्सीन में डिले ना करें, ये लाइफ सेवर है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करें। कुत्ते गार्बेज की वजह से आपके एरिया में आते हैं, इसलिए गार्बेज को जितना जल्दी हो सके क्लीन कीजिए। सोसाइटी लेवल पर फंड रेज करें, मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलवाएं, और सरकार को चाहिए कि वो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, स्पेशली रूरल एरियाज में जहां लोगों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं है, हर नंबर के पीछे एक इंसान है जो सफ़र कर रहा है। भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा रेबीज डेथ्स होती है, जबकि ये 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगली बार जब आप अपने बच्चे को बाहर भेजें तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि कुत्तों के काटने का खतरा कितना ज़्यादा है। ये कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी डेली रियलिटी है। समस्या को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है। अवेयरनेस, एक्शन और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से हम इस साइलेंट एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट में बड़े होने का हक है। हर फैमिली को इस डर के बिना जीने का हक है, अधिकार है। ये हमारी जिम्मेवारी है। ये पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।